जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपका मंथन आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं जो हमारे पास अप्रॉक्स 11 मंथ बचे हैं। वैसे तो अभी से काउंट करते हैं तो 11 महीने भी हमारे पास पूरे नहीं बचे, तो ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं जो 11 महीने की हमारे नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, जिससे हम 26 मई जो कि हमारा अगला प्रीलिम्स है उससे पहले हम अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगली स्लाइड के अंदर जहाँ पर हम लोग बात करेंगे 1 ईयर प्रिपरेशन होगी। जनरली इसको हम कह सकते हैं, वैसे 11 महीने के हिसाब से मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को एक एक करके। कुछ चीज़ें जो स्ट्रैटेजी है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा करनी होती हैं, ठीक है। कभी भी आप तैयारी करते हो किसी कम समय के अंदर, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप या ज़्यादा समय भी ले रहे हो ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो है आपका स्मार्ट वर्क, ठीक है। आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ हार्ड वर्क पे तो डिपेंडेंट नहीं है। ओके, हार्ड वर्क करते रहेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे इस एग्जाम के अंदर। अगली बात मैं आपको जो कहना चाहूँगा वो है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंस होना पड़ेगा यहाँ पर, एकदम कंसिस्टेंट रहेंगे आप एग्जाम को लेके। ऐसा नहीं है आपने 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन आपने कहा छोड़ देते हैं, चौथे दिन पढ़ा, 5वें दिन पढ़ा, फिर 6ठे दिन छोड़ देते हैं, 7वें दिन छोड़ देते हैं। इस तरीके से पढ़ेंगे तो भी जो है यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर मैं तीसरी बात करूँ यहाँ पर, तीसरी बात है आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड चौथी बात की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जो आपके सोर्सेज हैं वो आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके मल्टीपल सोर्सेज नहीं होने चाहिए। एक ही सोर्सेज को आप 10 टाइम पढ़ो, ठीक है, 20 टाइम पढ़ो, बट लेकिन एक सोर्स का यूज करो। जितनी देखो यहाँ पर जो है ना, ये ओशियन है यहाँ पर नॉलेज का। इस टाइम पर इतनी ज़्यादा जानकारियाँ हैं, इतना ज़्यादा डाटा है, सभी लोग कन्फ्यूज हैं कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड टेस्ट आपको देते रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इन सब में भी है वो है आपके PYQs एंड सिलेबस। PYQs को देखें किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले, एंड साथ ही साथ उसका सिलेबस भी देखें। PYQ देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको एक आइडिया हो पाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इस चीज़ को पढ़ने के बाद। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं जुलाई के महीने में, जो कि हमारा जुलाई से लेकर 26 मई का ये सफ़र है। ओके, जुलाई से लेकर 26 मई का ये सफ़र है, ठीक हो गया। जुलाई से लेकर 26 मई का हमारा ये सफ़र है। तो जुलाई के महीने में हम लोगों को क्या चीज़ करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री को देखना है। एंड देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कोई भी जो जॉब वाले एस्पिरेंट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो उनके पास 2 स्लॉट होते हैं जनरली, एक मॉर्निंग का एक इवनिंग का। ओके, यानी कि एक आफ्टरनून से पहले का, एक आफ्टरनून के बाद का। ऐसी जो जॉब नहीं कर रहे हैं जो लोग, उनके पास भी 2 स्लॉट हैं, लेकिन वो हर स्लॉट को 2-2 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके 2 स्लॉट हो गए और इवनिंग के भी आपके पास 2 स्लॉट हो गए। तो याद रखिए जो जॉब वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको पढ़ना, उनको भी उतनी ही आवर है, 8 घंटे उनको भी निकालना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूँ एक ओवर आइडिया, अगर एक जॉब करता है कोई व्यक्ति तो 10 से 5 एक जॉब मान लेते हैं हम उसकी, तो यहाँ पर 5 से 10, ओके, शाम को भी 5 से 10। अब ये नहीं कि ये एकदम बिल्कुल रिजिड नहीं है, यहाँ पर आप इसको अपनी जॉब के अकॉर्डिंग, अपने बाकी कामों के अकॉर्डिंग, ठीक है, कस्टमाइज़ कर सकते हो। 5 से 10 का मतलब ये नहीं कि 5 से 10 ही होता है, आप 6 से 9 कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, नीचे थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हो। इस तरह से आपको चीज़ें करनी है। ओके, तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आप जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपको करना है, जो आपकी तैयारी है, वो आप जो आपका प्लान है वो किस तरह से है। 12th क्लास की NCERT आपको पढ़ लेनी है। 12th क्लास के अंदर 3 NCERT आती हैं। ओके, 3 NCERT, एंशियंट एंड मेडिवल एंड साथ ही साथ मॉडर्न। तो मॉडर्न जो हिस्ट्री की जो NCERT 3rd पार्ट जो है उसको आप कर लेंगे। उसके अलावा साथ ही साथ स्पेक्ट्रम बुक की आपको रीडिंग करनी है। स्पेक्ट्रम बुक में जो लगभग 840 पेजेज हैं, तो इनको भी आपको रीड करना है। एंड साथ ही साथ NCERT का जो 3rd पार्ट है 12th क्लास की, उसको भी आपको करना है, रीडिंग करनी है। नोट्स नहीं बनाने, ध्यान, नोट्स नहीं बना पाएंगे इतने कम टाइम के अंदर। तो फर्स्ट रीडिंग है तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको रीडिंग करनी है, ठीक है, रीडिंग करनी है अच्छी वाली। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें, 9th से 12th तक की NCERT आपको पढ़नी है। एटलस आपको सामने रखनी है और हर दिन किसी भी आप फेनोमेना को देखते हो तो उस फेनोमेना को आप क्या करेंगे, हमेशा एटलस के अंदर देखेंगे, उस लोकेशन को एटलस के अंदर देखेंगे। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस सोर्सेज होने चाहिए, जैसे वीडियोज़ हैं। वीडियोज़ के अंदर क्या, जैसे मानो सपोज प्रेसिपिटेशन आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको इंडियन मानसून समझ में नहीं आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून किस तरह से एप्लीकेबल होता है, तो वो चीज़ें आपको देखनी है, तो आप वीडियोज़ का सहारा ले सकते हो। वीडियोज़ आपको चीज़ें आसान कर देती है समझाना। ओके, अब बात करते हैं, देखो अगस्त महीने के अंदर आपको पॉलिटी पढ़नी है एंड इकोनॉमी पढ़नी है। ओके, पॉलिटी के अंदर आपको 11th एंड 12th की NCERT पढ़नी है। साथ ही साथ आपको जो उसकी स्टैंडर्ड बुक आती है पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत की रीडिंग करनी है। इसके अलावा इकोनॉमी की बात करें, रमेश सिंह जो कि स्टैंडर्ड बुक है इकोनॉमी के लिए। साथ ही साथ मृणाल सर के वीडियोज़ आप देख सकते हो। मृणाल सर के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ आपको
बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे मुन्ना सर के, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर पेड नहीं होगी, इस जो भी प्लान है इसके अंदर, ओके। तो देखो यहाँ पर करंट अफेयर का सेक्शन छोड़ा हुआ है वो, क्योंकि आपको डेली बेसिस पर करना ही करना है। न्यूज़पेपर की आपको जो है एक लत लगनी चाहिए, आप अगर एस्पिरेंट हैं तो, ओके, सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको लत होनी चाहिए। सितंबर की बात करें, बहुत ज़्यादा देखो अब यहाँ पर से ना आपको थोड़ा सा सीरियस हो जाना है अपने ऑप्शनल के लिए। आपको ऑप्शनल यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद इसको स्टार्ट कर देना है, और इस महीने आपको एक स्लॉट के अंदर ऑप्शनल ही पढ़ना है। और दूसरा है हिस्ट्री वाला पोर्शन। हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हम पहले पढ़ चुके हैं, अब एंशिएंट और मेडिवल की बारी है। यहाँ पर आप एंशिएंट और मेडिवल को कहाँ से पढ़ेंगे, 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी, ओके। पहले आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, और अगर आपको लगता है आप टाइम है आपके पास तो न्यू पढ़ लेंगे। उसके बाद भी अगर देखो ऑप्शनल है, तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी उसको भी आप पढ़ सकते हो, ओके। तो हिस्ट्री के अंदर मेडिवल की 12th क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि जो पहला पार्ट है वो जो है किसका है, एनसीईआरटी का, एंशिएंट का है, और दूसरा पार्ट मेडिवल का, उनकी आपको रीडिंग करनी है, ओके। अभी हम लोग चलते हैं अक्टूबर के महीने के अंदर, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को अपने कंटिन्यू रखना है। इसके अलावा गवर्नेंस सोसाइटी के पार्ट को जो है आपको शुरू करना है, एंड साथ ही साथ खत्म भी करना है, ओके। नोट्स की सहायता ले सकते हो, जो लीडिंग कोचिंग से उनके नोट्स ले सकते हो, एंड PYQs को देखते हुए और सिलेबस को देखते हुए प्रिपरेशन कर सकते हो इसके हिसाब से, ओके। इसके अलावा नवंबर के महीने में आएंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे, एंड एथिक्स और ऐसे, ठीक है। एथिक्स और ऐसे दोनों ही देखो 250 मार्क्स का ये है, 250 मार्क्स का, यानी 500 नंबर आपका ये अकेले कवर कर रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा एथिक्स और ऐसे के लिए भी स्लॉट देना पड़ेगा क्या, ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए आपके, क्योंकि आप UPSC एस्पिरेंट हो। आपका जो मकसद है वो क्या है, फाइनल जो रैंक है उन पर रैंक लेके आना, ओके। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए जो फाइनल लिस्ट आती है उसके अंदर आपको अपना नाम देखना है। तो कोई भी जो अच्छे कोचिंग्स हैं उनके आप नोट्स ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा PYQs आपका बता रहा हूँ, PYQs प्लस सिलेबस ये बाइबल्स हैं आपके लिए, ओके। तो इनको हमेशा आपकी टेबल में रहनी चाहिए। अब आगे बात करें दिसंबर के टाइम पे, ऑप्शनल यहाँ पर आपको अपना लास्ट की तरफ बढ़ना है ऑप्शनल के, एंड सिक्योरिटी प्लस IR जो है आपको खत्म करना है दूसरे स्लॉट के अंदर। कोई यही चीज़ है, कोचिंग नोट्स लेंगे, PYQs लेंगे प्लस सिलेबस लेंगे, और यहाँ से अपना सिक्योरिटी एंड IR वाला पार्ट जो है खत्म करेंगे, ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं जनवरी के अंदर। जनवरी के अंदर आपको अपना ऑप्शनल जो है समेट लेना है। समेट लेने का मतलब आप ऑप्शनल को खत्म कीजिए, उसके अलावा साथ ही साथ क्या करना है आपको, ऑप्शनल खत्म करने के साथ साथ ही उसकी रिवीजन भी मान लेनी है। रिवीजन मानने का कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेनी है, ओके, ठीक है। बाकी चीज़ें क्योंकि आप कब करने वाले हो, प्रीलिम्स की बात करने वाले हो, ऑप्शनल को आप प्रीलिम्स के बाद देखोगे, तो इसका रिवीजन होना जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो बाद में फिर सब कुछ नया नया लगेगा, दोबारा से सारी मेहनत करनी पड़ेगी। वो करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं करना चाहते हो तो मैं जो कह रहा हूँ आपसे, रिवीजन जो है ना वो करना पड़ेगा आपको। इन्वायरमेंट साइंस आप प्रीलिम्स मोड आपको एक्टिवेट कर देना, क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है, ओके। इन्वायरमेंट साइंस के लिए शंकर IAS के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा करंट अफेयर को एनालिसिस करते रहिए, उसमें से अपना EVS वाला पार्ट जो है निकालते रहिए, ओके। फरवरी के महीने में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो आप, जैसे विजन IAS GS स्कोर है कुछ, मैंने यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर से आप कोचिंग्स यहाँ पर मतलब टेस्ट सीरीज ले सकते हो इनकी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई आपको सही लगती है तो आप मार्केट में देख सकते हो, उसके हिसाब से आप ले सकते हो, जो भी आपके लोकल एरिया में अवेलेबल हो और सही हो तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। अब देखो CSET पे आपको अच्छा खासा ध्यान देना है, क्योंकि CSET बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया इन दिनों। देख रहे होगे आप, इस बार 2023 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम था काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था CSET, ठीक है। बहुत सारे लोग जो उनका GS में अच्छा हो रहा था, लेकिन CSET के अंदर वो लोग क्या कर गए, मात खा गए और उनकी GS की कॉपी चेक नहीं हुई, तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा धक्का पहुँचा है, ओके। तो CSET पे ध्यान देना आपको। CSET के लिए आप वीडियोस का यूज़ कर सकते हैं, PYQs को देखते रहिए, ठीक है। खास तौर पे अभी जो रिसेंटली जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखेंगे। आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन करते रहना है टाइम टू टाइम, एंड उसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है फरवरी के महीने में, तो आपको उसको घोट के पी जाना है, उसका एनालिसिस करना है, एंड PIB की वेबसाइट पर आपको वो अच्छे खासे आपको कंटेंट मिल जाता है इस चीज़ को लेकर, ओके। अब मार्च का महीना है, देखो मार्च, अब यहाँ पर ना आप थोड़ा ज़्यादा सीरियस होंगे। आप अपने टाइम को यहाँ पर जैसे 8 घंटा पढ़ रहे 10 घंटा कर सकते, 6 घंटा पढ़ रहे थे यहाँ पर 8 घंटा कर सकते हो, ओके। तो देखो ऐसा कोई टाइम का फिक्स नहीं होता कि आपको 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है। हर इंसान के हिसाब से, हर इंसान की जो कैपेबिलिटी होती है उसके हिसाब से मैटर करता है कि किस इंसान को कितना घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी आपका स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, ठीक है, आपने कितना रिवीजन किया है, ठीक है, आप कितना पहले से पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो कभी ये ना कीजिए कि किसी ये आपसे सर्च करते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई मैटर नहीं करता। कि कई लोग जॉब के साथ निकाल लेते हैं, कई लोग बिना जॉब के भी नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया है किसी चीज़ को लेके कि इतने घंटे पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, ओके।
तो यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है पूरी तरह, ठीक है, अनसर्टेन है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी है ना, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, बट कई लोग इसको अनसर्टेन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बोलते हैं, कोई सर्टेनिटी है नहीं यहाँ पर। इसके लिए आप देखो रिवीजन यहाँ पर आपको मार्च से शुरू कर देना। हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमी जो आप पढ़े फर्स्ट रीडिंग कर चुके हो, आप यहाँ पर इसके अपने शॉर्ट नोट्स बना सके हो आप, ठीक है, ताकि आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर सको। ये रिवीजन ही है, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, सेम मटेरियल वही यूज़ करना है जो आप पहले कर चुके हो, जिससे आपने पहले पढ़ा था। अप्रैल के महीने में रिवीजन ही करना है, वही 3 सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ चेंज हो जाएंगे, ज्योग्राफी, साइंस टेक एंड ईवीएस। ओके, साइंस टेक में भी जैसे ईवीएस और साइंस टेक दोनों ही किस पे बेस्ड है, करंट अफेयर्स ज़्यादा इसमें लिंक होता है, ठीक है। करंट अफेयर होता बेसिक ही है, फंडामेंटल ही है, लेकिन उसको लिंक कर दिया जाता है करंट अफेयर से। ज्योग्राफी वही सेम मटेरियल, ओके। इसके अलावा मई के महीने में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ में रिवीजन किसका, वही जो सब्जेक्ट 3 करके हमने पढ़े ना, वहाँ पे 6 सब्जेक्ट हो गए थे, इनको आप रिवीजन करोगे। यहाँ पर आप करंट अफेयर्स का रिवीजन करोगे, साथ साथ में आपको मॉक्स भी देने हैं, ओके। इसके अलावा बात करते हैं किसके अंदर, मई के महीने में। देखो मई के महीने में आ गया और हम लोग आगे बढ़े जा रहे हैं। मई के अंदर ही आपका 26 मई को एग्जाम है, और यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा 20 मई तक का आप अपने आप को सहज महसूस करें। आप यहाँ पर 25 तारीख तक अच्छी तैयारी करें, 24 तारीख तक कर सकते हैं, 25 को रेस्ट दो अपने आप को, 26 तारीख को पूरा जोश, पूरी ताकत लगा के, ठीक है, अपना एग्जाम दो। वहाँ पर रेस्ट जरूरी है, ध्यान रखिएगा। 25 तारीख को अपना रेस्ट कीजिएगा, 26 तारीख को बिल्कुल एकदम साइलेंस होके, ठीक है, आराम से निकलें, बिल्कुल घबराना नहीं है। घबराओगे जितना जो एग्ज़ाम का प्रेशर है ना, उसको हैंडल कर लिया तो एग्ज़ाम हो गया। अगर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी, ओके। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह का आप ही लोगों के लिए यहाँ पर मेहनत हो रही है, आप ही लोगों के लिए कंटेंट डे बाय डे यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, ठीक है। अभी हमारे साथ एक अच्छी टीम भी जुड़ने वाली है, तो आप अकेले ही सब कुछ ये है, तो उम्मीद है, वैसे तो कहना नहीं चाहिए आप लोगों से, क्योंकि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ऑलरेडी आप कर चुके होंगे। तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना है यार। देखो एक नया चैनल है, तो आपकी हेल्प से ही कोई चैनल ग्रो कर सकता है, ओके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ओके।